हम लोग जो है यहाँ पे टीम तेची राणा की तरफ से आया है। तो ये चीज़ को आप लोग को मतलब पहले से क्लियर कर देगा ना। हम लोग जो है यहाँ पे टीम तेची राणा की तरफ से आया है, पीएजेसी का मेंबर बन के नहीं आया है। और आज का हम लोग का प्रेस ब्रीफिंग का एजेंडा हम लोग 4 पॉइंट को लेकर आया है। सबसे पहले तो हम लोग अपडेट एपीसीएस पेपर लीकेज इशू को लेकर आज तक कितना अपडेट आया है उसका थोड़ा सा हम लोग को अपडेट देना चाहेगा। इसके बाद हम लोग जो है टीम तेची राणा जो है बहुत दिन हो गया। अब हम आफ्टर पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म जितना हम लोग किया है, उसके बाद हम लोग को जल्दी आना चाहिए थैंक्स गिविंग के लिए। पब्लिक को हम लोग ग्रेटिट्यूड देने का मौका भी नहीं मिला हम लोगों को, तो उसके लिए भी हम लोग पब्लिक को भी सॉरी भी कहना चाहेगा कि आप लोग को जल्दी आना चाहिए था आप लोग के सामने, लेकिन नहीं आ पाए कुछ कारण से। तो उसके लिए भी आज थैंक्स भी देने आया है आप लोग को। इसके बाद हम लोग का यहाँ पे जो जब पॉलिटिकल हम लोग एडवेंचरिज्म कर रहा था, इसमें हम लोग का फाइनेंशियल जितना भी वो है उसका ऑडिट लेकर टीम तेची राणा का तरफ से भी आया है। इसको भी आज यहाँ पे क्लियर कर देगा आप लोग का सामने में। इसके बाद हम लोग का 4 नंबर में हम लोग का टीम तेची राणा का कमिटमेंट आज तक शुरुआत से लेकर पिछले 2 साल से लेकर अभी तक का कमिटमेंट कैसा रहा है, इसका बारे में आप लोग को अपडेट दे देगा। और अभी ये जो मतलब आगे का बात है, हमारा जो कलीग मेंबर है जो आप लोग को डिटेल्स दे देगा। थैंक यू। मेरा नाम है मार्ग कमजी और हम लोग टीम तेची की टीम राणा का ओर से आया हुआ है। तो जो अपडेट अभी आप लोगों को हम लोग जो देने जा रहा है वो है मेन। जो मेरा पहला पॉइंट ये रहेगा कि हम लोग टीम तेची राणा ने ये 14 ऑफ दिस मंथ को फ्राइडे को हम लोगों ने जो केस का हम लोग का जो अपडेट है, जो एपीपीएससी पेपर लीक केस का जो अभी तक टिल डेट अभी तक का जो अपडेट है उसको लेने गया था। तो उसमें से जो हम लोग को अपडेट मिला है उसको हम लोग पब्लिक के बीच रखने का आज निर्णय लिया है, इसलिए आप लोग का सामने आया हुआ है। तो पहला जो हमारा अपडेट ये रहेगा कि एसओपी जो है, एसओपी इट हैज़ बीन ऑलरेडी प्रिपेयर होकर हम लोग अभी जो फाइनल रिव्यू चल रहा है। तो जिस वक्त हम लोग 14 को जो विजिट किया था वहाँ पे एपीपीएससी ऑफिस में सब लोग मेंबर लोग बैठा हुआ, चेयरमैन और जो भी न्यू मेंबर है उन लोग बैठ के रिव्यू कर रहा था। अभी फाइनल रिव्यू चल रहा है। विदिन 7 डेज़ का अंदर में वो कमीशन का वेबसाइट में अपलोड हो जाएगा। तो ये भी हम लोग का खुशी का ये बात है कि अभी तक का आप लोग देखा होगा कमीशन वेबसाइट में कभी एसओपी पब्लिश कभी हुआ नहीं है। ये फर्स्ट टाइम होगा जो पब्लिश होने जा रहा है। विदिन 7 डेज़ का अंदर में वेबसाइट में मिल जाएगा। और ये है एसओपी का। तो नेक्स्ट जो पॉइंट नंबर 2 है हमारा रिवोकेशन ऑफ ताकेत जेरांग फोर्स रिटायरमेंट एंड इमीडिएट टर्मिनेशन डियर ऑफ। तो इनका बारे में भी बताएगा हम। तो हम लोगों ने ये भी डिटेल पूरा कलेक्ट कर लिया पर्सनल डिपार्टमेंट से जो सेक्रेटरीट के अंदर आते हैं। तो इंक्वायरी जो कमिटी है ऑलरेडी वो सेटअप कर लिया है। तो उस सेटअप में आयो है जो हेड रहेगा उसका नाम है अंकुर गर्ज, जो आईएएस है कमिश्नर पावर डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। उसका ऑर्डर कॉपी भी यहाँ हम लोग का हाथ में है, जो ऑलरेडी ये 5 मई 2024 को ऑर्डर दिया गया है। तो उसमें और एक ये अपॉइंट किया गया है प्रेजेंटिंग ऑफिसर जिसका नाम है सोनाल स्वरूप, जो आईएएस है सेक्रेटरी आरडीपीआर का है जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल। तो ये उनका कमिटी है। तो नोटिस ऑलरेडी ताकेत जेरांग को इशू कर लिया है। तो उसके साथ उसका इंक्वायरी अभी चलेगा आगे। ये था हमारा ताकेत जेरांग का जो पॉइंट नंबर 2 का जो अपडेट है। अब पॉइंट नंबर 3 में आता है कि हमारा ऑफिशियली कॉग्निजेंस ऑफ टेंटेड एग्जामिनेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एक्सपर्ट कमिटी। तो इस नंबर पे हम लोग का ये होता है कि जो रिपोर्ट है सीबीआई का जो रिपोर्ट है, जो भी रिपोर्ट बना है विथ रिगार्ड टू टेंटेड एग्जामिनेशन वो ऑलरेडी आर बीइंग सबमिटेड टू विजिलेंस डिपार्टमेंट, ऑलरेडी सबमिट कर लिया है। तो हम लोगों ने इसको भी उसका एक पेपर मांगने का कोशिश किया, तो वो पेपर को नहीं मिले बोलते, क्योंकि जो इंक्वायरी है केस है वो अभी प्रोसेस में है, तो आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो ये है हमारा अभी 3rd पॉइंट का जो अपडेट है। नेक्स्ट हमारा जो 4th में है मेरा इमीडिएट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मेकानिज्म टू टाइमली एड्रेस द एग्जामिनेशन रिलेटेड इशू। जो ग्रीवेंसेस रिड्रेसल जो कमिटी मेंबर है टीम को उन लोग ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर लिया है, बना चुका है।
उसका ऑर्डर नंबर भी हम लोग को दिया है। ऑर्डर नंबर है PSC R-B 14/2022 है उसका ऑर्डर नंबर। तो ये भी बन गया है। उसके साथ जो हमारा 5th पॉइंट में रहेगा, incorporation of all the suggestion and recommendation with respect to SOP preparation by Pan Arunachal Joint Steering Committee and aspirants, और या जो पब्लिक है, जो हमारा आपका SOP के लिए जो प्रिपरेशन के लिए जो रिकमेंडेशन सजेशन मांगा था, तो वो सब को उन लोग कोलैबोरेट करके एक साथ सबका कलेक्टिवली लेके उन लोगों ने अभी जो SOP जो अभी प्रिपेयर हो गया है रिव्यू के लिए जो चल रहा है वहाँ पे ऑलरेडी डाल दिया है। वो भी आप लोगों को आप लोग वेबसाइट का थ्रू विदिन 7 डेज़ में मिल जाएगा। आप लोग वेबसाइट का थ्रू आप लोग उसको देख सकता है। तो इसी के साथ हम ये भी बताएगा कि हम लोग एज ए टीम तेची राना हम लोगों ने इलेक्शन के दौरान इलेक्शन में बिजी रहा। उसके बाद इलेक्शन वोटिंग के बाद हम लोगों ने CBI ऑफिस भी विजिट किया। तो CBI ऑफिस में जब विजिट किया है तो CBI ऑफिस जो है बंद पड़ा हुआ था। तो पता नहीं ऑफिस अभी वहाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा वो तो पता नहीं है, लेकिन ऑफिस जब हम लोगों ने विजिट किया टीम तेची राना ने तो उसमें ऑफिस बंद था। तो ये है मेरा अपडेट। तो आप सभी लोगों को जैसे पता है कि आज हम लोग जो है टीम तेची राना का हिसाब से यहाँ पब्लिक को एड्रेस करने के लिए आया। ये टीम तेची राना जो है इसका जेनेसिस को आप लोग देखने से 2022 में जब APPSC पेपर लीकेज स्कैम का जब खुलासा हुआ था, उसमें ये मेरा साथ जो मेरा टीम है इसमें जितना भी मेंबर्स है, जितना भी टीममेट्स है, इन लोग जो इस इशू में बढ़ चढ़ के सेल्फलेसली एवरी सिंगल डे, सुबह शाम दिन रात संडे मंडे कुछ नहीं छोड़ा, एक प्रॉपर सिस्टम, एक फेयर सिस्टम, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम को इस्टेब्लिश करने के लिए APPSC जैसे इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्मेशन के लिए बहुत कमिटमेंट दिखाया। हमारा टीम जो है जितना रैली करना था किया, जितना धरना करना था किया, गवर्नमेंट से मीटिंग करना था किया, अनगिनत टाइम्स पब्लिक द्वारा बंद कल हुआ, उसमें भी हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया क्योंकि एक प्रॉपर सिस्टम, एक फेयर सिस्टम चाहिए था बोल के। और यहाँ तक कि हम लोग के मेंबर्स को जो है जेल तक जाना भी पड़ा। उसके बावजूद इशू जो है रिजॉल्व नहीं हुआ। तो हमारा तरफ से एक डिसीजन लिया था कि इस टीम को शायद से अगर पॉलिटिकल विल नहीं है, पॉलिटिकल विल को लेने के लिए अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो आप खुद ही पॉलिटिकल सिनारियो में उतरना पड़ेगा सोच के हमारा एक सोच था। तो उसमें हम लोगों ने ये जो 18 लोकसभा का जो साइमल्टेनियस इलेक्शन हाल ही में जो ख़त्म हुआ है उसमें पार्टिसिपेट किया था। जैसे कि इसमें आप लोगों को पता है कि ये जो मूवमेंट है ये पॉलिटिकल मूव कम, बट देन ये एक स्ट्रगल का, एक संघर्ष का कंटिन्यूएशन ज़्यादा था। तो हमने देखा कि इसमें बहुत सारे लोग, यूथ लोग, एस्पायरेंट लोग, पढ़ा लिखा लोग और जो सोसाइटी को लेके एक अच्छा प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाना है ऐसे सोचने वाला लोग वॉलंटरीली आगे आके बहुत तरीक़ा से अपना सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन किया है। तो इसीलिए आज इस प्लेटफॉर्म का थ्रू उन सभी लोगों को जिन्होंने टीम तेची राना में एक होप देखा, जो टीम तेची राना को एक सोसाइटी में एक बेहतर काम करने के लिए जो विश्वास दिखा कि जो वोट कास्ट किया है, जो सपोर्ट रेंडर किया है, उन तमाम लोगों को, उन सभी लोगों को टीम तेची राना की तरफ से एंड आई बीइंग द कैंडिडेट, एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फॉर 18th लोक सभा फ्रॉम 1 अरुणाचल वेस्ट पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी, मेरा टीम तेची राना की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बिना रुपया पैसा का सपोर्ट से, बिना कोई पॉलिटिकल या में गुरु, हम लोग का कोई गॉडफादर नहीं है, यहाँ में कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तभी भी एक अनएम्प्लॉयड यूथ यहाँ का जो पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल्स है बिना किसी सपोर्ट का इलेक्शन में उतरा था। लेकिन ये इलेक्शन प्रोसेस जो आज वाइंड अप हो गया, लेकिन ये सक्सेस कैसे हुआ है? ये सक्सेस जो है पूरा एक कलेक्टिव एफर्ट था, पूरा उन सभी लोगों ने जिन्होंने फाइनेंशियली, मटेरियली, इमोशनली, फिजिकली हम लोगों को साथ दिया। स्पेशली इसलिए हम लोग देखना चाहता है कि जब अरुणाचल में इलेक्शन प्रोसेस को बोलता है, किसी भी बच्चा या फिर बड़ा किसी भी इंसान को व्हेन यू से इलेक्शन, पहला चीज़ जो दिमाग में स्ट्राइक करता है दैट इज़ मनी। अरुणाचल में इलेक्शन जो है पैसा का सिनोनिमस बन के रखा है
और दिस इज़ द सैड रियलिटी ऑफ स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश टुडे। तो लेकिन हम लोगों को बिना कोई पैसा का सपोर्ट से भी ये इलेक्शन प्रोसेस हमने पूरा किया, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो सभी उन वोटर्स का सपोर्टर्स का था जो वॉलंटरीली हम लोगों को फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन का थ्रू से हेल्प किया। एंड देन यहाँ में अभी पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म को लेके वो करने से देयर आर लॉट्स ऑफ थॉट्स कि हम लोग जो है पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म क्यों किया था। उसका पीछे ये डिसीजन जो है ओवरनाइट अचानक से नहीं हुआ है। इसका पीछे भले हमारे पास टाइम नहीं था, लेकिन इसका पीछे जो है बहुत कैलकुलेशंस है, बहुत एक सोच है कि क्यों ज़रूरी था, क्यों हम लोगों को मजबूर किया। हालांकि आप लोगों को पूरा पब्लिक को पता है कि ये जो पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म का जो स्टेप था, इसमें 100% पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का कंसेंसस 100% नहीं था, ये मेजॉरिटी डिसीजन था। तो लेकिन हमारा जो टीम है, वहाँ के जो एक्टिव मेंबर्स लोग हैं, कुछ लोग जो है मेजॉरिटी लोग जो डिसाइड किया कि हम लोग पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म करेंगे, क्योंकि पिछले 2 साल से ये सब मेंबर्स जो है, जो एक्टिव कोर मेंबर्स है इस टीम का, वो पिछले 2 साल में नहीं सो के, नहीं खा के, नहीं पी के, विदाउट एनी सपोर्ट, संडे हो, मंडे हो, सुबह हो, शाम हो, सिर्फ ये इशू को रिजॉल्व करने के लिए दौड़ा है। इतना मेहनत करने के बाद में, इतना रैलीज करने के बाद में, इतना धारनास करने के बाद में, इतना मीटिंग्स करने के बाद, इतना यहाँ तक जेल भी गया। उसके बावजूद हम लोग को यहाँ तक कंपेल हुआ कि हम लोग को अपना किताब तक, जो पुस्तक जलाओ आंदोलन है, वहाँ तक करना पड़ा है, जो है अरुणाचली घर से ताल्लुक़ रखता है, और 2 साल हो गया और इसको सही मायने में रिजॉल्व नहीं हुआ। हम लोगों ने ये भी किया। उसके बावजूद इतना सेक्रीफाइस करने के बाद, इतना सेक्रीफाइस करने के बाद में ये 10, 15, 20 लड़का जो है पिछले 2 साल से जो कमिटमेंट दिखा के कर रहा है इसको रिजॉल्व करो बोल के, विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट यूनियंस, विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ द CBOs, विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम द सोशल जो एक्टिविस्ट है, हमारा कमिटमेंट शुरुआत से लेकर आज तक कमिटेड रहा हम लोग। तो ऐसे में पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म जो एक नेसेसिटी हो गया था, वो एक सिचुएशन का डिमांड था, वहाँ में हम लोगों को करना था, क्योंकि ये इशू को अगर रिजॉल्व करना है तो हम लोग को सिर्फ दिखाई दे रहा था कि पॉलिटिकल विल ही चाहिए, और अरुणाचल में पूरा अरुणाचल को एक मौका भी देना था, एक फाइनल हमारी तरफ से एक सेक्रीफाइस, जितना सेक्रीफाइस किया उसके बावजूद एक ऐसा कुछ भी चीज़ रह गया कि जहाँ से हम लोग जो है एक और मौका दे सकते पब्लिक को ये इशू को रिजॉल्व करने के लिए। तो हम लोग उसको भी एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हुआ। तो उसको लेके हम लोग सोचा कि अगर ये पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म करने के बाद अगर अरुणाचल का जितना पढ़ा लिखा और जितना वेल विशर्स लोग हैं, इन लोग को सपोर्ट से कोई एक जो है इसमें इस बार कैंडिडेट में था, तो तेची राणा जो अगर कैंडिडेट बन के आ जाता है, जीत जाता है, तो पूरा अरुणाचल के लिए वो अकेला इस आवाज़ को बुलंद रखेगा और इस इशू को कंटिन्यू करेगा। और बाकी जितना अनएम्प्लॉयड यूथ यहाँ अपना कमिटमेंट सेक्रीफाइस देके लगा हुआ है, इन लोग अपना ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में वापस जाके पढ़ाई लिखाई करके अपना बैक टू डियर नॉर्मल लाइफ्स, ये करने का हम लोग का एक वो था। इसको ये भी बता दूँ कि ये जो इलेक्टोरल का जो नंबर्स है, इलेक्टोरल का नंबर के हिसाब से हालांकि टीम तेची राणा जो है विक्ट्री साबित नहीं हुआ, लेकिन हम लोग का मानना ये भी है कि इलेक्टोरल का जो नंबर्स है सिर्फ उससे हार या जीत तय नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो सोच है, हमारा जो अप्रोच है, वो बहुत सारा चीज़ को लेके था। लेकिन यहाँ में हम लोग देखा जाए कि जितना भी हम लोग कमिटमेंट किया है, विदिन 10 डेज में आप लोग जितना लोग हम लोग को सपोर्ट किया, 33,314 वोट्स कास्ट हुआ है टीम तेची राणा के लिए। और ये क्लियर कट मैसेज है कि टीम तेची राणा को 33,314 वोट्स विदिन 10 डेज, इमेजिन विदिन 10 डेज ये रेस्पॉन्स मिलना, ये संकेत करता है कि अरुणाचल इज एक्चुअली रेडी फॉर चेंज। सो ये 33,314 वोट्स जो है, इट इज ए क्लियर स्टेटमेंट to the government of Arunachal Pradesh that 33,314 votes जो है आप लोग को उतना चाटा लगा है। हम यहाँ से जो हमारा टीम तेची राणा में जितना भी लड़का लड़की लोग जो जुड़ा हुआ है, मेंबर्स जुड़ा हुआ है टीम, वो जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का एक्टिव कोर मेंबर्स में से था, सब उसमें से है।
तो हम लोग का आज का दिन जब एग्जामिनेशन दोबारा होने जा रहा है, SOP जब प्रिपेयर हो गया, तो हमारा सोच ये है कि हम फिर से ग्राउंड में उतर के रैली धरना दिन रात भर नहीं खा के, नहीं पी के, नहीं सो के ये कमिटमेंट नहीं दे पाएगा। तो हमारा तरफ से पब्लिक को एक मौका देना था जो हमने दिया। तो हमारी तरफ से ये जो पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म था, ये हम लोग के लिए एक रेस्पेक्टेबल एग्जिट भी है। हालांकि हमारा कमिटमेंट जो है सोसाइटी का एक कोर्स को लेके, कल को अगर ये मूवमेंट को लेके कोई आगे कैरी फॉरवर्ड करता है तो हम लोग जो है हमारा दिल उतना ही दुखेगा, हमारा कमिटमेंट उतना ही रहेगा। फिजिकली हो, इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, जब जब सकेगा हम लोग पार्टिसिपेट करेगा, हम लोग ज्वाइन करेगा। सिर्फ हमारा ये टीम जो है एक्टिव मेंबरशिप में, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हालांकि पूरा अरुणाचल जो पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी के परव्यू में आता है, हम लोग भी एक कंसर्न सिटीजन के हिसाब से रहेगा उसमें, और जो है अपना ज़िंदगी में वापस जाके पढ़ाई करने का एक जो निर्णय है उसको एक्सप्लोर करेंगे। एंड स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मेरा कमिटमेंट अपना जगह है। हम भी चाहता है कि हम अपना जो प्रिपरेशन है उसको हम कंटिन्यू करेगा। पिछले 10 साल से हर एक दिन इसके लिए हम मेहनत किया है, ये मेरा अपना पर्सनल कमिटमेंट है। लेकिन हैविंग सेड दैट, कल को ऐसा कुछ होता है बोलने से भी, तो मेरा कमिटमेंट जो है सोसाइटी को एक बेहतर समाज के लिए जहाँ भी होगा, पर्सनल कैपेसिटी में हो, वो हमेशा करते रहेगा। इससे पहले भी बहुत साल से हम कर रहे हैं, उसके लिए हमको कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए था। बिहाइंड द सीन रह के भी आई वॉज हैप्पी डूइंग दैट एंड आई विल कंटिन्यू टू डू सो इन एनी रेस्पेक्टिव कैपेसिटी।